कुछ लोग बोलते हैं कि मैं अगर कुछ बातें उनसे कहता हूं तो उनको अच्छा नहीं लगता। मेरी कुछ बातें अच्छी इसलिए नहीं लगती क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक हथौड़े का काम करती है। आज मैं एक ऐसा हथौड़ा मारूंगा कि आपके अंदर उपस्थित आप स्वयं बाहर आ जाओगे। मेरी बात थोड़ी सी अजीब लगेगी कि मैं आपके अंदर स्थित आपको ही बाहर निकालना चाहता हूं। असल में हम हमेशा से बंधक रहे। ये थोड़ी बात अजीब हो जाएगी, लेकिन मैं कहता हूं, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद में ही आपका आध्यात्मिक जन्म हो सकता है। आध्यात्मिक जन्म जब तक नहीं हो सकता जब तक आप अपने ऊपर के कवर को नहीं हटा देते। कवर कौन सा? कवर जो आपके जन्म होने से पहले ही बन चुका था। आपका जन्म जब नहीं हुआ, जब आप अपनी मां के पेट में उपस्थित हुए, आपके परिवार को, समाज को पता चला, उससे भी पहले आपका कवर बन चुका था। जब यह निर्धारित हुआ कि आपकी आत्मा इस महिला के पुत्र के या पुत्री के रूप में पैदा होगी, तो बाहर एक कवर पहले से तैयार था। आप सोचेंगे मैं कौन से कवर की बात कर रहा हूं, कौन सी एक शेल की बात कर रहा हूं। इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। जिस समय निर्धारित हुआ कि आपकी माता कौन, पिता कौन, आप पेट में एक भ्रूण के रूप में जन्म लेने लगे, उसी समय निर्धारित हुआ कि कितनी चीजें आपके ऊपर थोपी जाएगी जो वर्षों से चली आ रही थी। अब मैं उसकी बात ही नहीं करता हूं, मैं तो सिर्फ सनातन की बात करता हूं। मैं किसी हिंदू की बात नहीं कर रहा इस समय, न मुस्लिम की, न किसी ईसाई की, न किसी सिख की। मैं सनातन की बात करता हूं। सनातन का अर्थ होता है जो हमेशा से जीवित था, जो हमेशा से चला आ रहा है। तो जब हम जैसे ही शरीर से, अपनी माता के शरीर से अलग होकर बाहर आते हैं, तो हम सनातन में होते हैं उस समय तक। लेकिन उसके बाद में व्यापक रूप से उपस्थित आसपास की जितनी भी जो मान्यताएं, जो हमारे माँ बाप मानते हैं, वह समाज मानता है, वह धर्म मानता है, जिसके अंदर हम पैदा हुए, वह हम पर दनादन थोप दी जाती है। जब वे दनादन हमारे ऊपर थोप दी जाती है तो एक कवर बनना शुरू हो जाता है। ये इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है, ये बड़ी जटिल प्रक्रिया से बना हुआ कवर होता है जो तुरंत ही आपको घेर लेता है। ये वैसे नहीं बनता कि थोड़ा थोड़ा होके बन रहा है, जैसे स्वेटर बुना जा रहा हो। आपको एहसास भी नहीं होता, आप छोटे होते हैं, आपको उसके अंदर ले लिया जाता है। अब ये चीजें जो परिवार द्वारा, आपके पूरे खानदान द्वारा, समाज द्वारा और धर्म द्वारा ये आपको दी गई, ये वही चीजें आपको ऊपर से ढक लेती हैं। आध्यात्म का जन्म कब होता है? जब किसी गुरु के द्वारा उस कवर को हथौड़ी की तरह मारकर तोड़ दिया जाता है। अब ये कोई फिजिकल चीज तो है नहीं कि मैंने हथौड़ा उठाया और तोड़ दिया। ये तो आपके अंदर आपको खुद को छुपा के रखी हुई है। आप स्वयं बाहर नहीं आ सकते। मैं आज जो अभी बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, इसे अपनी आत्मा तक उतार लेना। जब इसे अपनी आत्मा तक उतार लोगे तब समझ में आएगा कि खुद को बाहर कैसे लाना है। सबसे पहले दो चीजें तो ध्यान में रखिएगा। मैं यहां पर किसी धर्म का, किसी पंथ का विरोध नहीं कर रहा हूं। सीधी सी बात है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप जो अंदर दब गए उसे हमें बाहर लाना है। ध्यान की प्रक्रिया यही होती है, यही होता है स्वयं को जानना, किसी का निरादर नहीं करना। जिस परिस्थिति में, जिस धर्म में, जिस परिवार में पैदा हुए हो, वह मान्यता को जब तक निभाओ, जब तक वह दूसरों को कष्ट नहीं देती, किसी जीव जंतु की हत्या नहीं करवाती। अगर किसी जीव जंतु की हत्या करवाती है, दूसरों को कष्ट देती है, स्वयं को कष्ट देती है, शारीरिक रूप से प्रताड़ित करती है, तो ऐसी अवधारणा को तुरंत लात मार के छोड़ दो।
अगर कोई अवधारणाएं बड़ी अच्छी हैं, मन को शांति देती है, नहीं भी देती है, सामाजिक होने में सहायता करती है, तो उसे अंत तक निभाओ। किसी को कष्ट देने वाली अवधारणा केवल एक थोपी गई प्रतिबंध है जो आपको उस समुदाय में शामिल करती है, जिससे उस समुदाय के ऊपर अपर लेवल पर स्थित लोग आपको एक जीव जंतु की तरह आपका शोषण कर सके। और हम एक ऐसे समाज को बनाने की बात करते हैं जहां पर छोटी सी चींटी हो, गिलहरी हो, या फिर मनुष्य हो, या बड़ा सा हाथी हो, सबको समान अधिकार मिले। आध्यात्मिक चेतना, भारत का विश्व गुरु बनना और ऐसे मनुष्यों का निर्माण करना जो देवतुल्य हो, इस धरती को स्वर्ग बना सके, तभी संभव है जब हम स्वयं को विकसित करेंगे। तो हमने इसके पहले अभी बात करी कि हम स्वयं को बाहर कैसे लाएं। अब आपको अपने नजरिए से देखना है कि आपके आसपास का खोल या कवर कितना मजबूत है। मैं उद्दंड बनने कतई नहीं कह रहा हूं, नहीं तो सबसे पहले अगर कोई विरोध करेगा तो वो मैं होऊंगा। अपने धर्म संस्कृति का सम्मान करते हुए स्वयं को खोल से बाहर लाओ। अगर कोई ऐसी चीज है आपके धर्म संस्कृति आदि में जो दूसरों को नुकसान पहुंचाती है, किसी जीव मात्र की हत्या करवाती है, तो उसे तुरंत त्याग दें, क्योंकि प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास होता है। और मेरी बातें हथौड़े जैसे उनको लगेगी जो अभी तक उस शैल में अंदर बिल्कुल दब के छुपे हुए हैं और उस कवर का, उस शैल का फायदा उठाकर अपने अंदर के शैतान को पोषित कर रहे हैं, देवता बनने का ढोंग कर रहे हैं। और जो उस सिस्टम के जिसमें मनुष्यों का शोषण करना लिखा है, उसे हरा हरा दिखाकर किसी सूखे में फेंक देना लिखा है, उस सिस्टम के अगर अपर लेवल पे हो तो भी आपको बुरा लगेगा। अगर आपको बुरा लग रहा है तो आपको लगते रहे। मैं तो उन लोगों से बात कर रहा हूं जो इस सिस्टम के सते सताए हैं, जिनका शोषण किया गया। आप स्वयं को ईश्वर को समर्पित करके देखो, ध्यान की विधि समझो, मेरी बातों को आत्मा तक उतार लो। अगर इसके बाद में कुछ विद्रोही बातें मन में आती हो और लगता है मौलिक रूप से वो सही नहीं हो, तो मुझे जरूर बताएं। मैं उसका बिल्कुल सम्मान करूंगा और समाधान करूंगा। उद्दंड बनने की कतई आवश्यकता नहीं। स्वयं को खोजना है, ध्यान से खोजना है, और बस एक चीज ध्यान में रखना है, दूसरों को कष्ट ना हो और स्वयं की खुशी कभी खत्म ना हो। स्वयं की खुशी बढ़ते रहनी चाहिए। लोगों के अंदर तो केवल शक्कर और बुरी चीजें ही बढ़ती है, नकारात्मकता पलती है। हमें नकारात्मकता को पूरी तरह से हटा देना है, स्वयं को अंदर खोजने की कोशिश करना है। आंख बंद करने पर स्वयं को देखने की कोशिश ध्यान कहलाती है। ये बात को ध्यान में रखें। आज जितनी बातें आपने सुनी उसको फिर से सुने, अगर समझ नहीं आया तो फिर से सुने। हम इसके बारे में आगे जरूर बात करेंगे। धन्यवाद।